Good morning, students. So, what we are going to read today? In my previous video, we have discussed about average income, and today we have to discuss about the limitations of average income. Average income is considered as a best criteria, one of the best criteria to compare the countries or state. एक सारे क्राइटेरिया में से सबसे अच्छा माना जाता है। सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि इसे अच्छा माना गया है कंपेयर करने के लिए स्टेट्स को और कंट्रीज को। So in my previous video we have seen how to calculate the average income. Now we are going to see what is the limitation, why it is said that ठीक है ये अच्छा है, लेकिन इसमें भी क्या निगेटिव पॉइंट है, दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। सो स्टूडेंट्स बी रेडी, कम हियर। लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम, ये आप देखो, while averages are useful for comparison, they also hide disparities. They do not give us real figure. एवरेज क्या है, कंपैरिजन के लिए तो बहुत अच्छा है, दो स्टेट के कंपैरिजन के लिए, दो कंट्रीज के कंपैरिजन के लिए, दो या दो से ज़्यादा जो भी है उनकी कंपैरिजन के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, जो उनमें जो है असमानताएं हैं, विसंगतियाँ हैं, तो उनको वो क्या करता है कि वो छिपा देता है। एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता चलता, हमें जो रियलिटी है कि एक इंसान रियल में कितना कमा रहा है, अर्निंग क्या है, वो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाती है, वो छुप जाती है। Why? When we are calculating this average income, so we have to divide it by the total population. So after whatever is result is coming, so we consider, जो भी रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद हम कंसीडर करते हैं कि उतना ही हर एक व्यक्ति उस कंट्री का कमा रहा है। आइए देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, पर्सन ए बी सी डी ई, ठीक है, हमने यहाँ कंसीडर किया कि कोई कंट्री है, वहाँ पे ये पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग इतने हैं और उनकी इनकम पर हेड जो वो कमा रहे हैं, उनकी जो अर्निंग है वो आप देखिए, जो ए पर्सन है 100, बी पर्सन 200, सी 250, डी है 150 और ई है 100 रुपीज़, ये इनकी अर्निंग है। तो जो आपकी टोटल अर्निंग, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री आएगी, तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हो गई, और ये जो पर्सन हमने इंडिकेट किए हैं, दिखाए हैं, ये यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। ऐसा सिर्फ ये एग्जांपल ऐसा तो होता नहीं कि किसी कंट्री में 5 लोग या 7 लोग या 10 लोग रहेंगे, तो ये सिर्फ आपकी समझने के लिए है, सिंप्लिसिटी के लिए है, तो आप इसे समझो। अब यहाँ पे जब हम एवरेज इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री इन 1 ईयर एंड टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे ये सारे इनकम को, तो इट विल कम 100 रुपीज़, सॉरी 800 रुपीज़, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 लोग हैं, इन्हीं पाँचों की इनकम हम ले रहे हैं, तो इन्हीं पाँचों को पॉपुलेशन कंसीडर करके हम उससे डिवाइड करेंगे। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, जब हम 5 से 800 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 160 रुपीज़। तो ये जो 160 रुपीज़ आपको दिख रहा है, ये 160 रुपीज़, हाँ, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट ये है कि 160 रुपीज़ का मतलब है, जब हमने एवरेज इनकम निकाला तो ए बी सी डी एंड ई पर पर्सन, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति इस कंट्री में 160 रुपीज़ अर्न कर रहा है। हाँ, हालांकि आप जब ये देखोगे फिगर तो ये बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा है। 160 रुपीज़, इसमें से तो कोई भी 160 रुपीज़ नहीं अर्न कर रहा है, लेकिन यही एवरेज इनकम की लिमिटेशन है कि हमें रियल फिगर नहीं बता रहा है कि हर एक इंसान वहाँ का रियलिटी में, रियलिटी उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है। हमने एवरेज इनकम मान ली 160 रुपीज़ आया, दैट मीन्स एवरीबडी इज ऑन द सेम बैकग्राउंड। यहाँ पे जो ये 250, ठीक है, इसमें से हाईएस्ट 250 था और इसमें से जो हम मान सकते हैं लोएस्ट 100, ठीक है। तो यहाँ जो लोएस्ट वाला है वो भी 160 पे आ गया और जो हाईएस्ट वाला है वो भी 160 पे आ गया है, ठीक है। मीन्स हमारी कंट्री के जो बहुत रिचेस्ट पर्सन हैं वो भी 160 कमा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है वो भी 160, और जो आपके पुअर क्लास है, ठीक है, वो भी 160 रुपीज़
कमा रहे हैं एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द लिमिटेशन कि जब हम एवरेज में बात करते हैं तो एक फिगर आता है जिसे हम मान लेते हैं कि यही फिगर जो है सब इंसानों के द्वारा उस कंट्री के सारे जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी जो भी पॉपुलेशन उसके द्वारा इतने ही रुपए कमाए जा रहे हैं। दिस इज द लिमिटेशन, इट डज नॉट शो द रियल फिगर। Means per person is earning 160 rupees in this country. So average is useful for the comparison, but it does not tell us how this income is distributed among the people. इस distribution जो है, जो लोगों के बीच distribution है, वो कैसे हो रहा है और रियलिटी में वो कैसे है। कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये कमा रहा है, तो ये फिगर जो है छुप जाता है जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं। इंस्टेड दैट, इसके बावजूद भी एवरेज इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्रीज। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी दैट कि what other criterias are important to compare the countries. Students, आप देखो जैसे कि हमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम या सिर्फ इनकम, हमने पहले की वीडियो में पढ़ा है कि सिर्फ हमें इनकम से मतलब नहीं है, हमें उसके अलावा भी बहुत ढेर सारी चीज़ें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने के लिए। तो वो जो चीज़ें होती है, जो फैक्टर होती हैं, जो हमें इनकम के अलावा चाहिए होती हैं, उनके बेस पे भी जो है स्टेट या कंट्रीज़ का कंपैरिजन होता है, किया जाता है। क्योंकि सिर्फ पर कैपिटा इनकम से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यही स्टेट, यही कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। बाकी क्राइटेरिया का क्या, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बाकी क्राइटेरिया को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो क्या रिजल्ट आ सकता है। क्या रिजल्ट बिल्कुल वही होता है कि जहाँ अर्निंग अच्छी है वही बाकी चीज़ों में भी अच्छा है, या इसके जस्ट अपोजिट भी रिजल्ट आ सकता है कि जहाँ अर्निंग अच्छी है वहाँ की बाकी चीज़ें जो है उसके जस्ट अपोजिट हैं। दैट वी विल सी हियर कि हमें इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना है अगर हम स्टेट और या कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो कम हियर, फर्स्ट वी विल सी फॉर 3 states. We have to see the data of 3 states and it is according to 2015-16 का डेटा यहाँ हमारे पास है, आपके बुक में ये अवेलेबल है 2015-16 का डेटा। तो दैट वी विल रीड हियर। तो स्टेट्स आप देखिए, यहाँ 3 स्टेट्स दिए गए हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम 2015-16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी हुई है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हरियाणा देखिए, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम, यानी हरियाणा में 2015-16 में एक पर हेड, ठीक है, एक इंसान ने अर्निंग कितनी की है। तो आप देखो एक इंसान की अर्निंग वहाँ पे थी 1,62,034 रुपीज़, ठीक इज रुपीज़ इज गिवन। तो हरियाणा इस साल में हरियाणा के पर हेड, ठीक है, हर एक सिटीजन ने, हर एक व्यक्ति ने वहाँ पे इतने रुपये कमाए हैं। केरला का डेटा देखिए, केरला इससे थोड़ा सा कम है, नीचे है 1,55,560, ठीक है, कंपैरेटिवली ये कम है। बिहार देखिए, बिहार तो बहुत ही कम है, आप यहाँ पे देखोगे हम जब कंपेयर कर रहे हैं ओनली 34,168 रुपीज़ पर हेड और पर कैपिटा इनकम, यानी बिहार के हर एक व्यक्ति जो भी वहाँ के वर्क फोर्स में हैं तो उनकी जो एक साल की अर्निंग रही वो 34,000 ही रही। सो इफ यू सी these 3 states, so we can say that Haryana is very well developed and Bihar is not developed, or we can say this is rich, this is poor, this is in the middle, we can say this is the result। ठीक, यहाँ जब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं हमने कंपेयर कर लिया, अब यहाँ पे हमने रिजल्ट दे दिया कि हरियाणा जो है वो एकदम डेवलप्ड है, यहाँ की चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम के अलावा बाकी क्राइटेरिया पे ध्यान दें तो अब हम देखेंगे कि हरियाणा जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपको दिख रहा है, क्या बाकी चीज़ों में भी, बाकी फैसिलिटीज़ को देने में भी वो फर्स्ट पोजीशन पे है या उसकी पोजीशन कहीं अप डाउन हो रही है। आप यहाँ पे आओ, देखो अगेन 3 स्टेट्स हरियाणा, केरला, बिहार, और हम यहाँ पे क्राइटेरियाज क्या लिए गए हैं, IMR, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये हम क्लास 9 में भी हमने पढ़ा हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि पर 1000 पे काउंट किया जाता है कि 1000 लिविंग बर्थ, ठीक है,
1000 बच्चे अगर आपके कंट्री में, स्टेट में बॉर्न हुए हैं, तो उनमें से कितने सरवाइव किए हैं और कितने कितने अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले एक्सपायर हो गए हैं, और मतलब कितनों की डेथ हो चुकी है 1000 पे। तो अगर आप देखो कि 1000, ठीक है, 1000 में से हरियाणा में, ये 2015-16 का डेटा है, हरियाणा में 36, ठीक है, 36 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया एंड दे हैव एक्सपायर्ड, उनकी डेथ हो गई। ठीक, केरला में क्या है 12, 1000 में से 12, बिहार में 1000 में से 42 एक्सपायर हुए हैं बच्चे। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हम ये समझेंगे, यहाँ पे जो भी है 42, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, और केरला में ये क्या है, सबसे कम है। ठीक है, आप देखो केरला में क्या है, ये सबसे कम है। ठीक, तो अगर ये कम है, हाँ, अगर ये कम है तो इसका मतलब क्या है, ये कम है, इसका मतलब कि ये बेटर कंडीशन में है। केरला यहाँ पे बेटर कंडीशन में है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम कह सकते हैं कि केरला में जो है, जो बच्चों की केयर है, छोटे बच्चों को जो भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो बेटर हैं कंपैरेटिवली हरियाणा एंड बिहार। कि यहाँ पे 1000 में से 12 बच्चों की ही डेथ हुई है उनके 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले। सो केरला इज बेटर इन बेटर कंडीशन हियर। नाउ कम ऑन लिटरेसी रेट, ये परसेंटेज में है। ठीक है, लिटरेसी रेट एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया था कि किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी स्पेसिफिक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ की सैम्पलिंग होती है और जितने भी लोग वहाँ पे पढ़ लिख पाते हैं, ठीक है, अपने शब्दों को इंटरप्रेट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरेट, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये लिटरेसी परसेंटेज आप देखो तो हरियाणा की लिटरेसी परसेंटेज 82%, केरला 94% एंड बिहार 62%। So if you compare, so which is the greatest? 94, okay, 94% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। दैट मीन्स केरला की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की जो एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज मच मोर बेटर दैन दीज टू स्टेट्स। So here also we can say, if we talk about the literacy rate, that means this 94, on the basis of this 94, we can say this Kerala is in much more better condition. Okay, now come on NAR. ठीक, NAR, this is net attendance ratio. Net attendance ratio भी हमने क्लास 9 में पढ़ा है, पीपल एज रिसोर्स चैप्टर में। तो वहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो, यहाँ पे क्या है, आपका जो एज ग्रुप होता है 14 to 15 ईयर, तो डिफरेंट लेवल पे उन्होंने 1 साल में जो है कितने एडमिशन्स, कितने एनरोलमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में कितने एनरोलमेंट हुए हैं, तो उसके ये वहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। और ये 2013 और 14 का डेटा है, ये 2013 और 14। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हरियाणा में 61%, केरला में 83 एंड बिहार में 43%। तो आप ये देखो कि इसमें भी कौन सा स्टेट बेटर कंडीशन में है। तो यहाँ हम देखेंगे बेटर कंडीशन में तो आपका केरला ही दिख रहा है कि यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो, सी आप देखो लिटरेसी रेट अगर बहुत अच्छा है तो इसीलिए जुड़ा हुआ ये भी फैक्टर है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो यहाँ पे 94% लिटरेसी रेट है और यहाँ अटेंडेंस रेशियो, दैट मीन्स जब एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तभी तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट हो पा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो केरला का फिगर है वो बाकी दोनों स्टेट से कंपेरेटिवली मच मोर, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ जब हमने पर कैपिटा इनकम की बात की तो हमने बात की कि हरियाणा को हमने क्या टैग दिया कि यही डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन जब बाकी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हरियाणा का इन तीनों में आप देखो कहीं भी हरियाणा जो है टॉप लेवल पे नज़र नहीं आ रहा है। तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही जो है कंपैरिजन के लिए जो है बहुत अप्रोप्रिएट नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा भी जो है ये सारे फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं कंपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि being a human, being a citizen, we need so many things to live our life, to make our better life. That is why we have taken these
criteria also. These criteria is also very much required. So students, hopefully this topic is very much clear to you, and if any confusion is there, you can ask question in my comment section. In my next video we are going to read public facilities related to your this chapter related to development. Okay, so students, thank you. Stay connected, stay healthy.